Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today we have another interesting story. Mother is your angel. तो माँ तुम्हारी देवदूत है. So here is the story बच्चों. Once upon a time there was a child ready to be born. One day the child asked God, "You are going to send me to the earth, but how am I going to live there being so small and helpless?" God replied, "From among the many angels I have chosen one for you. She will be waiting for you and she will take care of you." तो एक बार की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था. एक दिन बच्चे ने भगवान से पूछा, आप मुझे पृथ्वी पर भेज रहे हो, परंतु मैं इतना छोटा और असहाय हूँ, मैं वहाँ कैसे रह पाऊँगा? तो भगवान ने उत्तर दिया, बहुत से देवदूतों में से एक को मैंने तुम्हारे लिए चुना है. वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तथा वह तुम्हारी देखभाल करेगी. मतलब उसकी माँ हमारी जैसे जिस तरीके से देखभाल करती है. सो द चाइल्ड सेड, बट हियर इज इन द हेवन आई डू नॉट डू एनीथिंग. I only sing and I am happy here. That is why I need to be happy there also. So God replied, do not worry. Your angel will sing for you every day and you will feel your angel's love and you will be happy. तो बच्चे ने कहा, मगर यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस गाता हूँ और खुश रहता हूँ, तो मुझे वहाँ भी खुश रहने की आवश्यकता है. भगवान ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, तुम्हारी देवदूत तुम्हारे लिए रोज गाएगी और तुम अपनी देवदूत का प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे. मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें लोरी गा के सुनाएगी, तुम्हें फिर सुलाएगी भी और तुम उसका प्यार उधर फील कर पाओगे. नाउ द चाइल्ड आस्क्ड, हाउ एम आई गोइंग टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन पीपल टॉक टू मी? If I do not know the language they talk, that's easy, God said. Your angel will tell you the most beautiful and sweet words you will ever hear. So your angel will teach you how to speak with much patience and care. तो बच्चे ने पूछा, जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊँगा? मैं तो उनकी बात करने की भाषा नहीं जानता हूँ. यह बहुत आसान है. भगवान ने कहा, तुम्हारी देवदूत तुम्हें बहुत सुंदर और प्यारे शब्द सुनाएगी. माँ हमेशा अपने बच्चों को बहुत सुंदर प्यारे शब्द सिखाती है, तो तुम्हारी देवदूत बहुत ही धैर्य और सावधानी से तुम्हें बोलना सिखाएगी. नाउ नेक्स्ट द चाइल्ड लुक्ड अप एट गॉड सेइंग, and what am I going to do when I want to talk to you? So God smiled at the child saying, your angel will teach you how to talk to me through prayers. तो बच्चे ने भगवान की तरफ देखते हुए पूछा, यू कैन सी थ्रू द इमेज ऑल्सो, कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा तब कैसे कर पाऊँगा? भगवान ने बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी देवदूत तुम्हें सिखाएगी कि प्रार्थनाओं के माध्यम से मुझसे कैसे बात करते हैं. हमें भी अगर गॉड से बात करनी है तो हम कैसे बात कर सकते हैं? थ्रू प्रेयर्स. तो प्रार्थनाओं के द्वारा ही हम बात कर सकते हैं. नाउ द चाइल्ड सेड, आई हैव हर्ड दैट देयर आर बैड मैन ऑन द अर्थ, हु विल प्रोटेक्ट मी? So God replied, your angel will always defend you and she will always be ready to save you. The child looked sad, saying, but I will always be sad because I will not see you anymore. God replied, your angel will always talk to you about me and will teach you the way to please me. Even then I will be next to you. तो बच्चे ने कहा, मैंने सुना है पृथ्वी पर बुरे इंसान रहते हैं और मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारी देवदूत हमेशा तुम्हें बचाएगी और तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहेगी. बच्चे ने उदास होकर कहा, परंतु मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि अब आपको नहीं देख पाऊँगा. तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारी देवदूत हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगी और मुझे प्रसन्न करने के तरीके के बारे में भी बातें सिखाएगी, पर फिर भी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा. So at that moment there was much peace in the heaven. The child could also hear the voices from the earth. Now the child asked softly,
ओ गॉड, इफ आई एम अबाउट टू लीव नाउ, please tell me my angel's name. So God replied, your angel name is of no importance. You will simply call her mother. Your mother is your angel. जो हमारी माँ है वो हम सबकी क्या है? एंजल है. ठीक है. सो नाउ ट्रीट हर लाइक अ एंजल. उनको हमें एंजल की तरह ही ट्रीट करना है. तो उस क्षण स्वर्ग में बहुत शांति थी. बच्चा खुद पृथ्वी से आती हुई आवाज़ें सुन सकता था. अब बच्चे ने नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान यदि अब मैं जाने वाला हूँ तो कृपया मुझे देवदूत का नाम बता दीजिए. भगवान ने उत्तर दिया, देवदूत के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस उसे माँ कहकर पुकारोगे और तुम्हारी माँ ही तुम्हारी देवदूत है. सो इट इज़ वेल सेड, गॉड सेंट मदर्स टू फिल हिज एब्सेंस. तो सही कहा गया है, भगवान ने अपनी कमी पूरी करने के लिए माँ को भेजा है. जितनी भी बातें इस स्टोरी में बताई गई है, आप उन सबको फील कर सकते हो कि आपकी माँ ने आपके साथ आपको वैसी ही आपको परवरिश दी है. So now next is mother takes care of us in place of God. She helps us each and every time. Our behavior and our knowledge is the reflection of her teaching and love. तो माँ भगवान की तरह हमारा ध्यान रखती है और वह हर समय हमारी सहायता के लिए तैयार रहती है. हमारा व्यवहार और ज्ञान उसकी शिक्षा व प्यार की प्रतिछाया है. So it is your mother who plays the role of an angel in your life. Really, she is an angel who is sent for you by God. She is always ready to defend you, care for you and teach you. She will be standing beside you in all your ups and downs. She will teach you to go on the right path and advise you to leave the wrong one. Anyone in this world could be against you, but your mother will be not. You will find her standing beside you and always in your favor. Each and every being is lucky that he or she gets the love of mother, but the luckiest is the one who loves his or her mother in return. लकी वो सब नहीं है जिनको अपनी माँ का प्यार मिल रहा है. लकी, सबसे ज़्यादा लकी, किस्मत वाला वो है जो बदले में वो भी अपने माँ को उतना ही प्यार कर पा रहा है. सो डिसाइड, आर यू लकी और द लकीएस्ट. आप लकी हो या लकीएस्ट हो, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन ओवर हेयर. तो आपकी माँ ही आपके जीवन में देवदूत की भूमिका निभाती है. वास्तव में वह एक देवदूत है जिसे हमारे लिए भगवान ने भेजा है. वह हमेशा आपको बचाने, देखरेख करने तथा सिखाने को तैयार रहती है. वह आपके सभी उतार चढ़ाव में, जितने भी अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ में आते हैं, साथ खड़ी रहती हैं और वह आपको सही रास्ते पर चलना सिखाती हैं और गलत रास्ते को छोड़ने की सलाह देती हैं. संसार में कोई भी आपके खिलाफ हो सकता है परंतु आपकी माँ नहीं होगी. सो आप हमेशा उसे अपने पक्ष में साथ खड़ा पाएंगे. माँ का प्रेम पाने वाला हर इंसान खुशकिस्मत है, परंतु सबसे ज़्यादा लकीएस्ट, खुशकिस्मत कौन है? जो बदले में माँ को प्यार देता है. आप स्वयं निर्णय करें कि आप क्या हैं, आप कितने खुशकिस्मत हो, है ना, लकीएस्ट हो या सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो, लकी हो या लकीएस्ट हो. सो नाउ वी हैव द वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हेयर. एंजल मीन्स देवदूत या फरिश्ता. हेवन मीन्स स्वर्ग. पेशेंस मीन्स धैर्य. सेव मीन्स रक्षा करना. पीस मीन्स शांति एंड लकी मीन्स भाग्यशाली. Now next we have tick the correct answer over here. First one is, one day the child asked. एक दिन बच्ची ने पूछा, किससे? गॉड, मदर, फादर, ब्रदर. किससे पूछा? तो बच्चे के सारे क्वेश्चंस किससे थे? भगवान से थे, गॉड. That is why I need to be dashed there also. So एंग्री, हैप्पी, सैड और इरिटेट. तो वो स्वर्ग में खुश रहता था बच्चा, तो वो अर्थ पर भी कैसा रहना चाहता था? हैप्पी रहना चाहता था. Now next, at that moment there was much peace in the dash. कहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हो गई? सन, अर्थ, हेवन या मून? तो यहाँ पे हमें पता है आंसर, हेवन में बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी. नेक्स्ट इज,
योर मदर इज योर, आपकी माँ आपकी क्या है, गॉड है, एंजल है, फ्रेंड है या ग्रैनी है. सो शी इज एंजल. नाउ नेक्स्ट, शी हेल्प अस ईच एंड डैश. तो वो हमेशा हमारी मदद करती है, एवरी टाइम, एनी टाइम या फिर सम टाइम या फिक्स्ड टाइम. तो एवरी टाइम, हमेशा हमारी मदद करती हैं. सो दिस वन इज एवरी टाइम. नाउ नेक्स्ट we have fill in the blanks over here. First one is, from among the many dash I have chosen one for you. तो many angels, बहुत सारी angels थी और उनमें से मैंने एक को आपके लिए चूज किया है, ऐसा भगवान ने बोला था. नाउ यू विल फील योर एंजल्स डैश एंड यू विल बी डैश. तो आप अपनी एंजल का प्यार, लव फील कर पाओगे और फिर आप कैसे हो जाओगे, खुश हो जाओगे. यू विल बी हैप्पी. नाउ नेक्स्ट वन इज, योर एंजल विल टेल यू द मोस्ट डैश एंड डैश वर्ड्स यू विल एवर हेयर. तो आपकी एंजल आपको क्या करेगी, सिखाएगी. क्या सिखाएगी, ब्यूटीफुल एंड स्वीट वर्ड्स, है ना, बहुत ही अच्छे और मीठे शब्द हमको सिखाएंगी जिससे लोग सामने वाले सुनकर अच्छा फील करें. योर एंजल विल डैश यू हाउ टू टॉक टू मी थ्रो. तो आपकी एंजल आपको क्या करेगी, टीच, सिखाएगी कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो. तो प्रेयर्स के थ्रू बात कर सकते हो. ये कन्वर्सेशन था गॉड और उस चाइल्ड का. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर ओवर हेयर. फर्स्ट वन इज, व्हाई डिड द चाइल्ड फील हेल्पलेस. चाइल्ड जो है वो हेल्पलेस फील क्यों करता है. सो हियर इज आंसर नंबर 1. द चाइल्ड फेल्ट हेल्पलेस. द चाइल्ड फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक केयर ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू गॉड. भगवान के हिसाब से बच्चे की देखभाल कौन करेगा. सो हियर इज द आंसर, एन एंजल. एक एंजल विल टेक केयर ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू गॉड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द चाइल्ड फील हैप्पी विथ इट्स एंजल. चाइल्ड जो है वो अपनी एंजल के साथ खुश कैसे महसूस करेगा, खुशी. तो द चाइल्ड विल फील हैप्पी विथ द लव ऑफ एंजल. एंजल जो उसे प्यार करेगी उससे वो बच्चा खुश होगा. नाउ व्हाट विल द एंजल टीच द चाइल्ड. जो एंजल है वो बच्चे को क्या सिखाएगी. सो हियर इज आंसर नंबर 4 ओवर हियर. आंसर नंबर 4, द एंजल विल टीच हाउ टू टॉक टू गॉड. भगवान से बात कैसे करनी है, थ्रू प्रेयर्स. और कैसे, प्रेयर्स के थ्रू. नाउ नेक्स्ट वन इज, हु इज द गॉड एंजल्स एंड हाउ. भगवान की एंजल्स कौन है और कैसे. सो हियर इज द आंसर, 5th, मदर इज द गॉड एंजल्स. Mother is always ready to defend us. हमेशा हमारे बचाव के लिए खड़ी रहती हैं. care for us, हमारी देखभाल करती हैं. and teach us, हमें सिखाती हैं. mother always standing beside her children, हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती हैं. in ups and down,
कोई भी परेशानी हो, चाहे अप्स एंड डाउन हो हमारी लाइफ में, हर स्थिति में हमारी माँ हमारे साथ खड़ी रहती हैं. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द कॉलम. ओके, सो मैच द वर्ड विद देयर अपोजिट्स. यहाँ हमें अपोजिट वर्ड्स जो विलोम शब्द जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उनसे हमें मैच करना है. सो नाउ गुड, गुड का क्या हो जाएगा बच्चों? बैड. अपोजिट वर्ड बैड हो जाएगा. नाउ हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा? खुश. खुश का अपोजिट दुखी होना, सैड. नेक्स्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर, और सुंदर का जो सुंदर ना दिखे, अगली. दिस वन इज थर्ड. एबल, एबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनेबल, मतलब कोई करने में सक्षम है, कोई नहीं है. लव, लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट. सो दिस वन इज हेट. एंड सेफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसेफ. दिस वन इज सिक्स्थ. सो दीज आर द अपोजिट वर्ड्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव grammar over here. So pronoun, what are pronouns? So pronouns are words used in place of noun. नाउन की जगह पे जो वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जिसे किसी संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे सोहन फ्लाइज अ काइट, यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं कि काइट कैसी है? काइट इज ब्लू, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोनाउन का वर्ड का यूज़ किया है दैट इट इज़ ब्लू. प्रिया इज़ अ टीचर एंड शी इज़ टीचिंग, यहाँ हम फिर से लिख सकते हैं कि प्रिया इज़ टीचिंग, बट नाउन की जगह हमने प्रोनाउन का यूज़ किया कि शी इज़ टीचिंग. तो इट और शी ये क्या है? हमारे प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर आए हैं. नाउ नेक्स्ट, रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन एवरी सेंटेंस विथ सुटेबल प्रोनाउन. यहाँ पे हमें जो अंडरलाइन दिए गए हैं नाउन्स, इनकी जगह पे हमें इनको रिप्लेस करना है सुटेबल प्रोनाउन से. यहाँ पे हमें प्रोनाउंस का यूज़ करना है. सो द प्रोफेसर, हियर इज द प्रोफेसर ऑलवेज गिव्स द बॉयज़ होमवर्क. प्रोफेसर बॉयज़ के लिए हमेशा होमवर्क देते हैं. सो द बॉयज़ की जगह पे यहाँ पे प्रोनाउन क्या आ जाएगा? देम. द प्रोफेसर ऑलवेज गिव्स देम होमवर्क. आई एम सेंडिंग द बुक टू माई सिस्टर. तो मैं अपनी सिस्टर के लिए बुक भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर सिस्टर. आई एम सेंडिंग द बुक टू हर सिस्टर. नाउ नेक्स्ट, माई मदर इज राइटिंग अ लेटर टू सागर. मदर सागर के लिए लेटर लिख रही हैं, तो यहाँ पे सागर की जगह क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, माई मदर इज राइटिंग अ लेटर टू हिम. दे डू नॉट नो द मैन, तो दे डू नॉट नो हिम. द मैन की जगह पे फिर से क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, कैन यू टेल द पीपल द वे टू द एयरपोर्ट प्लीज. आप बता सकते हो क्या एयरपोर्ट के लिए कौन सा रास्ता है? टू द पीपल, तो यहाँ पे पीपल की जगह पे क्या हो जाएगा? देम. कैन यू टेल देम द वे टू द एयरपोर्ट प्लीज. नाउ द बुक्स आर फॉर द चिल्ड्रन. बुक्स आर फॉर द चिल्ड्रन की जगह द चिल्ड्रन की जगह देम. द बुक्स आर फॉर देम. So these are the pronouns we used in the place of underlined nouns. Now next, translate the following sentences into English. We have to translate these sentences into English. Now first one is वह मेरा भाई है. So he is my brother. He is my brother. Now next, यह थैला आपका है. So this bag is your, या this is your bag. Now next, उन्हें बुलाओ. So call them. Next one is वह कोट मेरा है. So that coat is mine. That coat is mine. Now next, हम सब सुंदर हैं. So we all are beautiful. We are all beautiful. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी. तो इस स्टोरी से क्या कंक्लूजन है कि जो मदर है वो गॉड के द्वारा भेजी हुई हमारी लाइफ में एंजल है, जो हर अप एंड डाउन में हमारे साथ
हर एक परिस्थिति में खड़ी रहेंगी। नाउ हमें डिसाइड करना है कि हमें लकी बनना है या लकीएस्ट बनना है। हम लकी कब होंगे? जब हमें माँ से प्यार मिलता है, तो वी ऑल आर लकी, क्योंकि सबकी माँ सबको बहुत प्यार करती हैं। और लकीएस्ट कैसे बनते हैं? जब हम बदले में उनको बहुत प्यार देते हैं। सो वी बिकम luckiest. So this is all about it. Thank you class.